के अंश ढांप डाले और तीन ही कदम की पृथ्वी में ये तीनों लोक नाप डाले। बोलिए बामन भगवान की। तीन कदम में तीनों लोक नप गए। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म सूरज के अंश ढांप डाले तीन ही कदम की पृथ्वी में सब तीनों लोक नाप डाले। राजा बलि की पिंडलियां कब गई, कहने लगो चूका बहु हमने तो नहीं बच्चा समझो, लेकिन जी तो पूरे जगत को ही चर्चा करो। अब बावन बोले राजा सी देने का पूरा प्रण कर दे, तीन कदम हुई पाए ही मेरे आधा कदम और ले दे। अभी तो तीन कदम हुए हैं, मेरा आधा कदम और दे दो राजन। राजा बलि वहां से चलो अपनी रानी विंध्याबली के पास में पहुंचा तो रानी से कहा, रानी एक संत द्वार पर आ गए, उन्होंने तिरवाचा भरवा लिया। तिरवाचा भरवा करके उन्होंने तीनों लोगों को नाप दिया, अभी उनका आधा कदम शेष रह गया है। रानी ने जवाब दिया है, महाराज आप एक बात बताओ, धन बड़ो है या धनी? कहने लगे हैं धनी। तो राजा ने जवाब दिया है जाकर के महाराज वामन भगवान से कहा, प्रभु हमें एक जवाब दे दो, धन बड़ो है या धनी? कहने लगे धनी बड़ो है। राजा बलि बोले, प्रभु जब तीन कदम धन में हो गए तो आधा कदम तो धनी में भी हो सकता है। बोल गोविंद भगवान की। जब ये कहा है बावन भगवान बोले हैं, हम तेरे से बड़े खुश हैं राजन, तुम कुछ वरदान मांग लो। वरदान? राजा बलि बोले, तुम इतने बड़े दानी हो, अबे तो हमसे दान मांग रहे, अब तुम हमें उल्टो देवो चाह रहे हो हैं? बोले हाँ मांगो। कहने लगे सुनो, अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरे द्वार के पहरेदार बन जाओ, पहरेदार, और जिस द्वार पर मैं नजर करूं मेरी आंखों के सामने आप ही नजर आओ। बोले ठीक है। आज स्वयं भगवान भक्त के बस में हो गए हैं। परीक्षित महाराज भक्त के बस में हैं भगवान। राजा बलि के द्वार पर भगवान पहरा लगाने लगे हैं। उधर लक्ष्मी जी बैकुंठ में देख रही हैं कि अभी मेरे प्रभु मृत्युलोक से वापस नहीं आए हैं। देवर्षि नारद पहुंच गए। नारद ने पूछो, मैया प्रणाम। लक्ष्मी जी ने कही, बेटा नारद तुमने कहीं पिताजी को देखा है? कहने लगे हाँ। कहाँ हैं? कहने लगे जो पिताजी है ना वो राजा बलि के द्वार पे पैरों दे रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, हमारे प्रभु बैकुंठ नाथ वो भी मृत्युलोक में राजा बलि के द्वार पर पहरेदार। चल दी वहां से। चल करके लक्ष्मी जी
राजा बलि के द्वार पर आ गई और बलि से हाथ जोड़ के बोली है, भैया एक बात सुन ले मेरी, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। भैया एको ललऊ जन देती, मेरी माँ ने एको लला ने जनो है, लगी भरी भरी कहन को मारी, अरे राजा से गिरा उचारी, भैया राजा बलि ने जब सुना है तो राजा बलि बोलो, बहन तुम्हारो कोई भाई ना है और हमारी कोई बहन ना है, तो ऐसो करो यहाँ से पवित्र रिश्ता कौन सा हो सकता है। बहन लक्ष्मी जी बोली, तो भैया सावन को पूर्णमासी को दिन है, मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधूंगी। तो ये माता बहनाओ, ये जो रक्षाबंधन को त्योहार चलो है ना, ये तभी से चलो है। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी, कहने लगी, ओरे भैया छोटे भैया तेरे द्वार और बहन तेरी बड़ी दूर से आई, ओरे भैया जिस बहन का भाई नहीं होता और जिस भाई की बहन नहीं होती उस दिन बहुत उदास रहते हैं वो लोग, जिन भैया की बहन न हो बेचारों सबको देखा तो कि बाबू की बहन आ रही है, उसकी भी बहन आ रही है, आज मेरी बहन होती तो मेरी बहन आती। लेकिन जिस बहन का भैया नहीं होता वो बहन भी आंगन में बहुत फपक फपक के रोती है, अगर आज मेरा भैया होता तो मैं भी अपने पियर को रूप देख के चली भैया बोलो ओरी बहन जो मांगो सोई दी बहना, मांग लो क्या मांगना चाहती हो।
चाहते हो? लक्ष्मी जी बोली भैया एक बात सुन ले, नहीं चाहिए तेरे हाथी घोड़ा, नहीं चाहिए। राजा बलि बोलो धन मांगो दौलत मांगो, जो मांगो सोई पाओगी। नहीं चाहिए तेरे हाथी घोड़ा, देना ही तो दे दे थोड़ा, देना। भैया अगर देना है तो थोड़ा सा दे दे। क्या? अरे तेरो मांगू पहरेदार, बहन तेरी बड़ी दूर से आई। अरे छोटे भैया तेरे पार, बहन तेरी बड़ी दूर से आई। राजा बलि बोले हैं बहन ये तूने क्या मांगा? वहां से चली लक्ष्मी जी भगवान के पास को चली हैं, तो भगवान भाग रहे हैं।